विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं RCET एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, अपने RCET का जो एग्ज़ाम आगामी होने वाला है 27 अप्रैल 2025 को RCET का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो उसी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का आज ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले अपने 2 वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके आप हमारी उन वीडियोज़ को देख सकते हो, जिनमें कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मिलने वाले हैं। और इस सीरीज़ के अंदर अपने कंटिन्यू इसी तरीके से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो लेकर आते रहेंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस क्लास में अपने 35 MCQs के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके RCET एग्ज़ाम से संबंधित यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यानी हर बार जो क्वेश्चंस यानी एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज की इस क्लास के अंदर शामिल किया गया है। तो अभी अपने ज़्यादा देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट 2010 में डेकोरेटिव टेक्स्ट को इंसर्ट करने हेतु खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आप MS पावरपॉइंट 2010 में डेकोरेटिव टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए अपने यानी किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होता है, तो उसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का जो स्कोर है वो पता चल सके। तो इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के जरिए अपने क्या है, कोई भी डेकोरेटिव टेक्स्ट है जो अपने पावर पॉइंट या MS वर्ड एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कैलिबरी क्या है। कैलिबरी क्या है तो ये आपको बताना है। कैलिबरी और एरियल से संबंधित यानी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैलिबरी क्या है, कैलिबरी एक प्रकार का फॉन्ट है और ये MS वर्ड आदि का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट भी होता है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यानी जो फॉन्ट पहले से परिभाषित होता है, जो फॉन्ट पहले से फिक्स होता है, उसको क्या कहा जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट बोला जाता है। तो यानी MS वर्ड का अगर आपसे बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट पूछे तो कौन सा होता है, कैलिबरी होता है। और कैलिबरी क्या है, एक प्रकार का फॉन्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, किसी भी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए दबाया जाता है। किसी भी टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए यानी क्या दबाया जाता है, यानी रेखांकित यानी अंडरलाइन करने के लिए क्या दबाया जाता है, तो यानी अंडरलाइन करने के लिए अपने Ctrl+U का यूज करते हैं। Ctrl+U से अपने यानी टेक्स्ट को रेखांकित कर सकते हैं, यानी अंडरलाइन कर सकते हैं। यानी सिंगल अंडरलाइन करने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, अपने Ctrl+U का यूज करते हैं। और यही अगर डबल अंडरलाइन करने की बात आए तो डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+D होती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DBMS का विस्तारित रूप है। यानी आपको बताना है कि DBMS का जो विस्तारित रूप होता है, यानी जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है। तो DBMS का विस्तारित रूप क्या है, तो DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है DBMS का विस्तारित रूप। नेक्स्ट है, खुले हुए विंडोज़ को मिनिमाइज करने हेतु किस संक्षिप्त कीज का प्रयोग किया जाता है। खुले हुए विंडोज़ को मिनिमाइज करने हेतु किस संक्षिप्त कीज का प्रयोग किया जाता है, तो यानी जितने भी विंडो खुले हुए हैं उनको अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हो तो उसके लिए अपने कौन सी की का यूज करते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी Windows+D से अपने जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम अपने ओपन कर रखे हैं उन सभी को अपने एक साथ मिनिमाइज कर सकते हैं और सीधा अपने डेस्कटॉप क्षेत्र को देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी जितने भी विंडोज़ होते हैं उनको मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Windows+D होती है। नेक्स्ट है, HTML का प्रयोग किया जाता है। HTML यानी क्या होता है, HTML की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। और इसका जो यूज है वो किस लिए किया जाता है, तो ये इसमें पूछा गया है। यानी HTML का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है,
तो वेब पेज बनाने हेतु किया जाता है, यानी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यानी इसका प्रयोग किया जाता है, HTML का प्रयोग किया जाता है वेब पेज बनाने हेतु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी HTML का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है स्टोरेज युक्ति USB का विस्तारित रूप है। स्टोरेज युक्ति USB का विस्तारित रूप क्या है, तो ये आपको बताना है। तो USB की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। यूनिवर्सल सीरियल बस यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल सीरियल बस होती है USB की फुल फॉर्म। नेक्स्ट अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन रेजुलेशन का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन रेजुलेशन का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है, तो इसका आंसर आपने बताना है कमेंट करके कि डिस्प्ले के रूप में परिवर्तित करने हेतु किया जाता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने हेतु, कॉपी पेस्ट करने हेतु, या फिर डॉक्यूमेंट्स को फैक्स करने हेतु। तो स्क्रीन रेजुलेशन का प्रयोग यानी किस लिए किया जाता है, तो डिस्प्ले के रूप में परिवर्तित करने हेतु ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीकर है। स्पीकर यानी क्या है, स्पीकर यानी अपने कोई भी वॉइस वगैरह सुनते हैं, जैसे कि अभी आप जो मेरी वॉइस सुन पा रहे हो यानी वो किस से सुन पा रहे हो, यानी अपने मोबाइल के स्पीकर से सुन पा रहे हो। तो स्पीकर यानी कौन सी डिवाइस होती है, तो आउटपुट डिवाइस होती है, यानी वॉइस के रूप में अगर आप कोई भी आउटपुट अगर प्राप्त करना चाहते हो तो अपने किसका यूज करेंगे, स्पीकर का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ मीडिया प्लेयर का प्रयोग किया जाता है। विंडो मीडिया प्लेयर का यानी क्या प्रयोग होता है ये आपको बताना है। तो विंडो मीडिया प्लेयर यानी क्या काम करता है, यानी ऑडियो व वीडियो फाइल को रन करने या चलाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विंडो मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ऑडियो व वीडियो फाइल को रन करने या चलाने हेतु इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की रेगुलर जो क्लास वो है आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विंडोज 7 है। विंडोज 7 क्या है, तो ये आपको बताना है। तो विंडोज से रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे विंडो 10 का पूछ सकता है, विंडो 11 का, 10 का, या फिर विंडो 8 का, या फिर 7 का, तो यानी जितने भी विंडो के वर्जन है यानी वो क्या होते हैं, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन में सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दे सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रणाली है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो एक किस प्रकार की प्रणाली है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम जो होती है वो अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है, यानी लाइट जाने के बाद इसमें से डेटा जो भी होता है वो इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रणाली क्या होती है, अस्थायी यानी मेमोरी होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है, तो इसमें से www.vmou.ac.in जो है वो यानी किसी भी प्रकार का सर्च इंजन नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी बाकी गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, यानी ये सारे के सारे क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रेश करने हेतु का प्रयोग किया जाता है। रिफ्रेश करने हेतु यानी आप किसका प्रयोग करोगे, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। रिफ्रेश करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो अपने अगर किसी भी विंडो में रिफ्रेश करना होता है तो उसके लिए अपने F5 की का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी अपने F5 से यानी किसी भी विंडो को रिफ्रेश कर सकते हैं, तो ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है MS एक्सेल में चयनित सेल्स का
फिल्टरिंग किया जाता है। MS एक्सेल में चयनित सेल्स का जो फिल्टरिंग है वो किस लिए यानी किससे किया जाता है या इसकी शॉर्टकट की इसमें पूछी गई है, तो ये आपको बताना है। तो यानी फिल्टर करने के लिए MS एक्सेल में अपने किसका यूज करते हैं, तो अपने Ctrl+Shift+L का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Shift+L से अपने चयनित सेल की फिल्टरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक कंप्यूटर में फंक्शन कीज की कुल संख्या होती है। एक कंप्यूटर में फंक्शन कीज की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये आपको बताना है। तो यानी एक कंप्यूटर में फंक्शन कीज की कुल संख्या होती है 12, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 12 होती हैं। एक कंप्यूटर में फंक्शन कीज की कुल संख्या कितनी होती है, टोटल 12 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, MS पेंट में किसी भी तस्वीर को खालिस्तान फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं किया जा सकता। MS पेंट में किसी भी तस्वीर को खालिस्तान फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं किया जा सकता, यानी किसमें अपने किसी भी यानी तस्वीर को यानी किस फॉर्मेट में अपने सेव नहीं कर सकते हैं MS पेंट के अंदर, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा .avi, यानी AVI फॉर्मेट में अपने MS पेंट के अंदर किसी तस्वीर को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। बाकी BMP, JPG, PNG यानी सभी फॉर्मेट्स में अपने इसको सेव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, SMPS का पूरा नाम क्या है। SMPS का पूरा नाम क्या है। SMPS यानी क्या होता है, एक प्रकार की पावर सप्लाई होती है जो CPU के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन तक करंट पहुंचाने का काम ये करता है। यानी ये AC लाइट को किस में कन्वर्ट करता है, ये DC लाइट के अंदर कन्वर्ट करता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी SMPS का पूरा नाम क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट किस मान के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट जो होता है वो किस मान के बराबर होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यानी एक जो मेगाबाइट यानी एक जो MB होती है वो किसके बराबर होती है, तो 1 MB 1024 KB के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 मेगाबाइट जो मान है वो किसके बराबर होता है, 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक फोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा एक उपकरण है जो एक फ़ोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यानी कौन सा उपकरण यानी यूज़ किया जाता है डिजिटल डेटा भेजने के लिए, तो मोडेम यानी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार एग्जाम के अंदर जो मोडेम की फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है, तो मोडेम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर हो जाएगी। और ये काम क्या करता है, ये एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल को वापस किसके अंदर कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर है। 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, तो ये आपको बताना है। एक जो बाइट होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, तो 8 बिट्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में जिनका अभी RSAT का एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर जो अभी RSAT यानी कोर्स के अंदर प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी निम्नलिखित में से जो सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है यानी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्पैम। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ से मिलने को आप क्या कहते हैं। MS एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ से मिलने को आप क्या कहते हैं, नोट पेज व्यू कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, सेल कहते हैं, या फिर आउटलाइन व्यू कहते हैं। तो
पंक्ति और स्तंभ यानी इस तरीके से जैसे रो होती हैं और इस तरीके से कॉलम होते हैं, तो जहाँ पर इनका इंटरेक्शन होता है यानी ये एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से एक बॉक्स बन जाता है जिसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। और ये एक्सेल की सबसे छोटी इकाई भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी एमएस एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ से मिलने को यानी सेल कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एक्सेल में फॉर्मूला किस संकेत से शुरू होता है। एक्सेल में जो फॉर्मूला है वो किस संकेत से शुरू होता है, तो एक्सेल में जो फॉर्मूला है वो बराबर के चिन्ह से शुरू किया जाता है। यानी एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला बराबर के चिन्ह से शुरू किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पावर पॉइंट दृश्य जो कि केवल टेक्स्ट यानी शीर्षक और बुलेट को दर्शाता है। यानी पावर पॉइंट का कौन सा ऐसा दृश्य है जो कि केवल टेक्स्ट यानी शीर्षक और बुलेट्स को ही दर्शाता है, तो इसमें से स्लाइड शो है, स्लाइड शॉटर व्यू है, नोट पेज व्यू है या फिर आउटलाइन व्यू है। तो यानी जो बुलेट्स वगैरह को दर्शाता है, टेक्स्ट को दर्शाता है, तो यानी वो कौन सा व्यू होता है, तो वो आपका आउटलाइन व्यू होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आउटलाइन व्यू। उसके बाद नेक्स्ट है वाईफाई का पूरा नाम क्या है। वाईफाई का पूरा नाम क्या है, तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, यानी वायरलेस फिडेलिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। यानी इसकी जो रेंज होती है लगभग 20 मीटर तक इसकी जो रेंज है वो होती है, यानी लगभग 60 से 70 फीट तक ये यानी अपने इसका जो कनेक्शन है वो हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी यानी वाईफाई की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है स्वैप स्पेस स्थित हो सकती है। स्वैप स्पेस जो होता है वो स्थित हो सकती है कैश, रैम या फिर अलग डिस्क विभाजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वैप स्पेस का मतलब क्या होता है, यानी अलग डिस्क विभाजन से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर आप हार्ड डिस्क में अलग से कुछ यानी पार्टीशन बनाना चाहते हो तो यानी वो क्या कहलाता है, स्वैप स्पेस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्न में से उपयोगकर्ता से डेटा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। निम्न में से उपयोगकर्ता से डेटा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्वेरी का प्रयोग किया जाता है, फॉर्म का, पेज का या फिर रिपोर्ट का। तो यानी इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी उपयोगकर्ता से डेटा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है उपग्रह आधारित संचार में वीसेंट का क्या अर्थ है। वीसेंट का यानी अर्थ क्या है, उपग्रह आधारित संचार में वीसेंट का अर्थ क्या है। वीसेंट की फुल फॉर्म अपने कह सकते हैं कि क्या होती है, तो वीसेंट की फुल फॉर्म होती है वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है .com डोमेन किसका प्रतिनिधित्व करता है। .com जो डोमेन है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी किसी भी वेबसाइट के पीछे जो यानी एक कोड डोमेन कोड्स लगता है इसको डोमेन कोड्स बोला जाता है। यानी जो .com जो डोमेन है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये एक कॉमर्शियल डोमेन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कॉमर्शियल डोमेन। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो ये आपको बताना है गूगल क्रोम नहीं है, याहू नहीं है, नेटस्केप नेविगेटर नहीं है या फिर मोजिला फायरफॉक्स नहीं है। तो यानी इसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो इसमें याहू जो है वो यानी किसी भी प्रकार का वेब ब्राउज़र नहीं है, ये क्या होता है एक प्रकार का सर्च इंजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आईएसपी का पूरा नाम क्या है। आईएसपी का पूरा नाम क्या है, तो आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। नेक्स्ट है www का पूरा नाम है। www का
पूरा नाम क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। www का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है, यानी कौन सा प्रोसेसिंग यूनिट, यानी प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है, तो सीपीयू होता है, यानी इसमें से आपको बताना है कि सीपीयू का घटक कौन सा है। तो सीपीयू का घटक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, यानी एएलयू और सीयू जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एएलयू और सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पहली पीढ़ी का कंप्यूटर इनमें से किस पर आधारित था, पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो इनमें से किस पर आधारित था, तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स या मैग्नेटिक ड्रम का प्रथम जनरेशन के अंदर यानी यूज किया गया था। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्लास आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है, और आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो ये भी आपने कमेंट करके ज़रूर से बताना है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी को।